हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू द नोटबुक प्लस। आज के सेशन में हम इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स इन द वर्ल्ड देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, हर एक अवार्ड को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नोबेल प्राइज़ की। डियर स्टूडेंट्स, नोबेल प्राइज़ जो अवार्ड है ये अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर है। सबसे पहले अल्फ्रेड नोबेल वो शख्स हैं जिनके नाम पे नोबेल प्राइज़ अवार्ड का नाम है। ये स्टूडेंट्स, ये अल्फ्रेड अल्फ्रेड नोबेल वही हैं जिन्होंने डायनामाइट को क्रिएट किया है। इज़ द पर्सन हु हैड क्रिएटेड डायनामाइट, ये आपने याद रखना है। फर्स्ट नोबेल प्राइज़ जो प्रेजेंट किया गया था 1901 में किया गया था। द फर्स्ट नोबेल प्राइज़ वाज प्रेजेंटेड इन 1901। जो नंबर ऑफ फील्ड्स थे, फील्ड्स हैं जिनमें नोबेल प्राइज़ दिया जाता है वो 6 हो गए हैं। पहले ये 6 नहीं थे बट इट हैज़ बीन इंक्रीज टू 6। तो एग्जामिनर आपको दे देता है कि कितनी फील्ड्स हैं जिनमें नोबेल प्राइज़ दिया जाता, तो फील्ड 6 हैं। किसके नाम पर ये नोबेल प्राइज़ का नाम है? अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे। द पर्सन इज़ फेमस फॉर नंबर ऑफ थिंग्स। द इंपॉर्टेंट थिंग इज ही हैज़ क्रिएटेड डायनामाइट। तो पहला नोबेल प्राइज़ कब दिया गया था? इट वॉज गिवन इन द ईयर 1901। डियर स्टूडेंट्स, नोबेल प्राइज़ को अवार्ड किया जाता है। नोबेल प्राइज़ इज अवार्डेड, इट इज़ अवार्डेड इन केमिस्ट्री, फिजिक्स, लिटरेचर, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स एंड पीस। ये आपने याद रखना है। दीज आर द फील्ड्स। लेट मी रिपीट इट फॉर यू। केमिस्ट्री के फील्ड में, फिजिक्स के फील्ड में, लिटरेचर के फील्ड में, मेडिसिन के फील्ड में, इकोनॉमिक एंड पीस के फील्ड में जो है नोबेल प्राइज़ को दिया जाता है। जिसका जो भी पर्सन, जिसकी कोई भी अच्छी कारकर्दगी, अच्छी डेवलपमेंट या अचीवमेंट है इन द फील्ड फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स और फीस, उनको नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। इन एडिशन, रिसीविंग अ डिप्लोमा एंड अ गोल्ड मेडल विनर इन ईच कैटेगरी ऑल्सो रिलीव्स मॉनेटरी प्राइज। तो मेडल के साथ साथ उनको क्या मिलता है? उनको मॉनेटरी प्राइज भी मिलता है जिनको नोबेल प्राइज मिलता है। इन एडिशन टू द नोबेल प्राइज, इनको ये मॉनेटरी प्राइज भी इनको दिया जाता है। आ जाते हैं नंबर 2 अवार्ड पे। कॉपली मेडल की बात करते हैं। कॉपली मेडल के बारे में आपने बड़ा सा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। कॉपली मेडल इट्स एन अवार्ड गिवन बाय रॉयल सोसाइटी। किसके द्वारा दी जाती है ये? इट इज़ गिवन बाय रॉयल सोसाइटी फॉर व्हाट? फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन रिसर्च इन एनी ब्रांच ऑफ साइंस। अगर साइंस के किसी भी ब्रांच में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एक्स्ट्रा, इनमें से किसी भी, बॉटनी, जूलॉजी एक्स्ट्रा, इनमें से किसी भी ब्रांच में अगर आपकी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट है डियर स्टूडेंट्स, देन आपको एक प्राइज़ दिया जाता है बाय रॉयल सोसाइटी। उस प्राइज़ का क्या नाम है? कोपली मेडल। सो इट alternates between physics and biological science. It is oldest surviving science award. सबसे oldest science award, surviving जो science award है अगर आपको बताया जाता है तो वो कौन सा है? वो आपका कोपले अवार्ड है, कोपले मेडल है। ठीक है। इन द वर्ल्ड, हैविंग फर्स्ट बीन गिवन इन द ईयर 1731। सबसे पहले कब ये दिया गया था डियर स्टूडेंट्स? इट वाज गिवन इन 1731 टू होम? टू स्टीफन ग्रे। तो कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है। एक तो आपने याद रखना है दोस्तों ये, एक तो आपने याद रखना है कि ये किसको दिया गया है? स्टीफन ग्रे को दिया गया है। कब दिया गया है? 1731 को दिया गया है। एंड किसके द्वारा ये दिया जाता है? या रॉयल सोसाइटी के द्वारा दिया जाता है। द कूपे मेडल, कूपली मेडल। वाई इट इज़ गिवन? फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन रिसर्च इन एनी ब्रांच ऑफ सोसाइटी। ये आपने याद रखना है। कमिंग टू द अनदर प्राइज डियर स्टूडेंट्स, विच इज़ कोयोटो प्राइज़। कोयोटो प्राइज़ क्या है? ये एक जापानीज़ नोबेल प्राइज़ भी इसे कहते हैं। कोयोटो प्राइज़ को हम जापानीज़ नोबेल प्राइज़ भी कहते हैं। ये जापानीज़ का हाईएस्ट प्राइवेट अवार्ड है फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट। जापान का कोयोटो प्राइज़ जो है ये हाईएस्ट प्राइवेट अवार्ड है फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन द आर्ट्स एंड साइंस। अगर आर्ट्स एंड साइंस में आपकी अच्छी खासी अचीवमेंट है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अगर आपको देना हो तो कोयोटो प्राइज़ आपको दिया जाता है। ये जापान का हाईएस्ट प्राइवेट अवार्ड है फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन फील्ड आर्ट एंड साइंस। ये आपने याद रखना है। ये एनुअली अवार्ड हर साल दिया जाता है और कब से? 1985 से इसे शुरू किया गया था बाय एनमोरी फाउंडेशन। एनमोरी फाउंडेशन ने ये अवार्ड देना स्टार्ट किया गया था। इट इज़ गिवन बाय अ पर्टिकुलर फाउंडेशन, दैट इज़ व्हाई इट इज़ अ प्राइवेट अवार्ड। ठीक है, ये आपने याद रखना है। आ जाते हैं और एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड पे। ये आपका है वुल्फ प्राइज़। वुल्फ प्राइज़ डियर स्टूडेंट्स एक इंटरनेशनल अवार्ड है।
ग्रांटेड इन इज़राइल, कहाँ पे? इज़राइल में दिया जाता है। वुल्फ प्राइज़ कहाँ? इज़राइल का प्राइज़ है। इंटरनेशनल अवार्ड है, दिया इंटरनेशनल अवार्ड है तो दिया कहाँ जाता है? इज़राइल में दिया जाता है। दैट हैज़ बीन प्रेजेंटेड मोस्ट ईयर्स सिंस 1978। 1978 से ये वुल्फ प्राइज़ देना शुरू हो गया है to living scientists and artists for achievement in different interests of mankind and friendly relation among people। तो ये आपको साइंटिस्ट्स भी दे सकते हो, आर्टिस्ट्स को दिया जाता है जिन्होंने कुछ अच्छी अचीवमेंट की है इंसानियत के लिए और फ्रेंडली रिलेशंस के लिए अमंग पीपल्स। तो आप कुछ चीज़ें अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो याद रखनी है, वुल्फ प्राइज़ इजराइल में दिया जाता है, इंटरनेशनल अवार्ड है ये 1978 में 1978 से दिया जा रहा है। किनको? लिविंग साइंटिस्ट, जो जीते जाग के जी रहे साइंटिस्ट, उनको, आर्टिस्ट्स को, किस लिए? फॉर अचीवमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ मैनकाइंड एंड फ्रेंडली रिलेशन अमंग पीपल। आ जाते हैं नंबर नेक्स्ट पे, द कैवली प्राइज़ है। कैवली प्राइज़ जो है ये क्या है? ये इस्टेब्लिश डियर स्टूडेंट्स, कैवली प्राइज़ 2005 में किया गया। पहले तो डेट ऑफ याद रखें, 2005 में से इस्टेब्लिश किया गया। किसने इस्टेब्लिश किया? बाय द कंट्री नॉर्वे। तो कैवली प्राइस याद रखेंगे तो नॉर्वे कंट्री आपको याद आनी चाहिए। ईयर इज़ 2005। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? इट इज़ मेन ऑब्जेक्टिव वाज फॉर प्राइज टू ऑनर, सपोर्ट एंड रिकग्नाइज साइंटिस्ट्स। इसका काम था कि हम ऑनर करें, सपोर्ट करें और रिकग्नाइज करें द एफर्ट्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ साइंटिस्ट्स फॉर आउटस्टैंडिंग साइंटिफिक वर्क। जिस भी साइंटिस्ट ने एस्ट्रोफिजिक्स, नैनो साइंस एंड न्यूरो साइंस के फील्ड में, जिस भी साइंटिस्ट ने एस्ट्रोफिजिक्स, नैनो साइंस एंड न्यूरो साइंस के फील्ड में अच्छी अचीवमेंट, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई है, आउटस्टैंडिंग साइंटिफिक वर्क किया है, उनको ये कैवली प्राइज़ दिया जाता है। और इसीलिए ये इस्टेब्लिश भी किया गया था 2005 में। कहाँ? नॉर्वे में। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नंबर नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स आपका क्या है? द टेम्पलेशन प्राइज़। टेम्पलेशन प्राइज़ बड़ा इंपॉर्टेंट प्राइज़ आपका। ये एक एनुअल अवार्ड है। एनुअल मतलब ईयरली, पर ईयर ये दिया जाता है। एनुअल अवार्ड है, ग्रांटेड टू लिविंग पर्सन, उनको दिया जाता है जो जिंदा है, इन द एस्टिमेशन ऑफ जजेस हुज एग्जाम्पलरी अचीवमेंट एडवांस सर जॉन टेम्पलेशन फिलैंथ्रोपिक विजन harnessing power of the science to explore deepest questions of the universe and humankind place and power purpose within it। तो आपको क्या रखना है कि याद क्या रखना है? एनुअली दिया जाता है, ग्रांट लिविंग पर्सन्स को किया जाता है। किस लिए? इन एस्टिमेशन ऑफ जजेस, इन एस्टिमेशन ऑफ जजेस जिनकी परफॉर्मेंस एग्जाम्पलरी अचीवमेंट हो, एडवांसेस हो, ठीक है। जो सर जॉन टेम्पलेशन है, ये फिलैंथ्रोपिक विजन्स इनमें थे, ठीक है, जो हार्नेस साइंस को, जो पावर ऑफ साइंस है उसको हार्नेस कर पाते हो, ठीक है। साइंस टू एक्सप्लोर डीपेस्ट क्वेश्चंस ऑफ द यूनिवर्स, ह्यूमन मैनकाइंड, उनको ये दिया जाता है टेम्पलेशन प्राइज़। आ जाते हैं सखीराव प्राइज़। ये प्राइज़ ऑनर है, इट ऑनर्स इंडिविजुअल्स। ये उन लोगों को ये प्राइज़ दिया जाता है या ग्रुप ऑफ पीपल को दिया जाता है जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ डेडिकेट की है टू द डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स के लिए, जो ह्यूमन राइट्स के लिए डियर स्टूडेंट्स जो लड़े हों, उनको ये सखराव प्राइज़ दिया जाता है। ये एक इंडिविजुअल हो सकता है, ये ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं, ठीक है। और फ्रीडम ऑफ थॉट, जो भी ह्यूमन राइट्स के लिए, फ्रीडम ऑफ थॉट के लिए लड़े हों, इनको दिया जाता है। ये सखराव प्राइज़, इट हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर रशियन साइंटिस्ट। एक रशियन साइंटिस्ट है, उनके नाम पे ये नाम रखा गया है। एंड डिसिडेंट एंड्री सुखराव के नाम पे ये प्राइस है। तो प्राइस कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1988 को। डेट भी आपको याद रखना है। बाय यूरोपियन पार्लियामेंट। किसने? ये यूरोपियन पार्लियामेंट ने ये सुखराव प्राइज़ जो है नॉम इस्टेब्लिश किया था इन द ईयर 1988। ये भी आपने याद रखना है। आ जाते हैं मार्कस वेलनबर्ग प्राइज़ पे, MWP 2020 प्राइज़ पे, मार्क्स वेलनबर्ग प्राइज़ पे। और द नोबल प्राइज़ फॉर फॉरेस्ट भी इसे कहा जाता है। इसे नोबल प्राइज़ फॉर फॉरेस्ट सेक्टर भी कहा जाता है। पर्पज़ क्या है प्राइज़ का? टू रिकग्नाइज, हम पहचान पाए, इनकरेज कर पाए, स्टिमुलेट कर पाए पाथ ब्रेकिंग साइंटिफिक अचीवमेंट इन विच कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू ब्रॉडनिंग नॉलेज एंड टेक्निकल डेवलपमेंट विद इन फील्ड ऑफ इम्पॉर्टेंस टू फॉरेस्ट्री एंड फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज़। जो भी लोग काम करते हों फॉरेस्ट्री के लिए या फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज़ के लिए, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट जिनकी हो डियर स्टूडेंट्स, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट
जिनकी हो उन्हें ये प्राइज़ दिया जाता है, उनकी अचीवमेंट को, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज किया जाए। मार्क्स वेलनबर्ग प्राइज़ और नोबेल प्राइज़ फॉर फॉरेस्ट सेक्टर इसे कहा जाता है, ये उन लोगों को दिया जाता है, दोज हु वर्क फॉर द फील्ड्स ऑफ फॉरेस्ट्री और फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज़। आ जाते हैं नंबर नेक्स्ट पे, क्रिस्टोफी मिरोइक्स प्राइज़ देख लेते हैं। आपको इसमें याद रखना है कि ये वन ऑफ फ्रांस का टॉप साइंस प्राइज़ है, ये आप याद रख लें। देखते हैं वॉन करमन अवार्ड जो है डियर स्टूडेंट्स, ये हाईएस्ट डिस्टिंक्शन अवार्ड इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स है, ये हाईएस्ट अवार्ड है, ये आप याद रखें। आप याद रखेंगे कि इट इज़ हाईएस्ट डिस्टिंक्शन अवार्ड ऑफ इंटरनेशनल एकेडमिक एस्ट्रोनॉटिक्स। एस्ट्रोनॉटिक्स पहले याद रखेंगे, एस्ट्रोनॉटिक्स का अवार्ड है ये, हाईएस्ट अवार्ड है इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स का। गिवन हर साल दिया जाता है टू रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग लाइफ टाइम अचीवमेंट, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है इन एनी ब्रांच ऑफ साइंस, किसी भी साइंस के ब्रांच में आउटस्टैंडिंग अवार्ड है। ये अवार्ड जो है ये इंस्टीट्यूट 1987 से स्टार्ट किया गया था, ठीक है, बाय इन द मेमोरी ऑफ किसकी याद में, थियोडोर वॉन करमन, थियोडोर वॉन करमन के नाम पे उनकी याद में ये अवार्ड स्टार्ट किया गया है। यूनिवर्सली रेस्पेक्टेड एंड लेजेंडरी एस्ट्रोस्पेस साइंटिस्ट, ये एस्ट्रोस्पेस साइंटिस्ट थे जिनके याद में इस अवार्ड को स्टार्ट कर लिया गया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको मैं दे रहा हूँ वो आप साथ साथ जॉट डाउन कर भी लें। कैरनॉट प्राइज़ डियर स्टूडेंट्स, कैरनॉट प्राइज़ जो है ये मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है इन एनर्जी सेक्टर, एनर्जी सेक्टर का ये अवार्ड है, ये आप याद रख लें। ये हर साल दिया जाता है टू रिकॉग्नाइज डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशन टू एनर्जी पॉलिसी थ्रू स्कॉलरशिप और प्रैक्टिस, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अवार्डेड बाय कैलीमैन सेंटर फॉर एनर्जी पॉलिसी एट यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिनसुला स्कूल ऑफ डिज़ाइन, पेंसिल्वेनिया स्कूल ऑफ डिज़ाइन में ये अवार्ड दिया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। ये किसके नाम पे है, फ्रेंच फिजिसिस्ट निकोलस सैडी कैरनॉट, इनके ये फ्रेंच फिजिसिस्ट हैं, इनके नाम पे ये अवार्ड है, जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया था दैट पावर ऑफ स्टीम इंजन, जिन्होंने किया था रिकॉग्नाइज, ही प्रोड्यूसेस अ ग्रेट रेवोल्यूशन इन ह्यूमन डेवलपमेंट। कौन सा स्टीम इंजन जिन्होंने बनाया है, निकोलस सैडी कैरनॉट, इनके नाम पे ये साइंटिस्ट, ये प्राइज़ जो है इस प्राइज़ का नाम रखा गया है कैरनॉट प्राइज़। आ जाते हैं बुकर प्राइज़ पे। बुकर प्राइज़ एक लीडिंग लिटरेरी अवार्ड है, लिटरेरी अवार्ड है इन इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड, लिटरेरी अवार्ड इन इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड, आपको बुकर प्राइज़ याद रखना है। ये इट हैज़ बीन ब्रॉट रिकॉग्नाइज रिवॉर्ड एंड रीडरशिप आउटस्टैंडिंग फिक्शन फॉर ओवर 50 ईयर्स, 50 सालों से ये चल के आ रहा है। ये हर साल दिया जाता है बेस्ट नावल ऑफ द ईयर के लिए, रिटन इन इंग्लिश और पब्लिश्ड इन यूके और आयरलैंड, ये 3 जगह आपने याद रखनी है। अवार्डेड ओनली फॉर फिक्शन, फिक्शन के लिए ये बुकर प्राइज़ दिया जाता है। फॉर्मली इसको क्या कहते हैं, बुकर MC कॉलिन मैककॉलिन प्राइज़ 1969 to 2001, ठीक है, डेट रेंज भी आप याद रखेंगे। मैन बुकर प्राइज़ 2002-2019, मैन ग्रुप वाज द स्पॉन्सर फॉर 18 ईयर्स। न्यू स्पॉन्सर कौन है इसके, क्रैंक स्टार्ट ग्रुप जो है ये इसके नए स्पॉन्सर है बुकर प्राइज़ के। बुकर प्राइज़ जो है ये इंसेप्शन से नॉवेल्स रिटन बाय कॉमनवेल्थ, आयरिश, साउथ अफ्रीका एंड लेटर जिम्बाब्विया सिटीजन्स वर एलिजिबल टू रिसीव प्राइज़ इन 2014। इट वाज वाइडनर टू एनी इंग्लिश लैंग्वेज नॉवल, अब कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज नॉवल है किसी को भी अब ये बुकर प्राइज़ दिया जा सकता है, ठीक है। आ जाते हैं हम कुछ और चीज़ों पर डियर स्टूडेंट्स। AM ट्यूरिंग अवार्ड पे आ जाते हैं, इसे नोबेल प्राइज़ ऑफ कंप्यूटिंग भी कहा जाता है। ये अवार्ड जो है मैथसन ट्यूरिंग जो है उनको उनके नाम पे ये रखा गया है। मैथसन ट्यूरिंग 1954 इनका डेट रेंज रहा है। ये एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे मैथसन ट्यूरिंग एंड कंप्यूटर हु टॉट मैथमेटिक्स एट यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, ठीक है। AM जो ट्यूरिंग अवार्ड है ये किन के नाम पे इसे कहा क्या जाता है, नोबेल प्राइज़ ऑफ कंप्यूटिंग, किन के नाम पे रखा गया है, मैथसन ट्यूरिंग के नाम पे रखा गया है। ये कौन थे, ये मैथमेटिशियन थे, ये मैथमेटिक्स पढ़ाते थे एट ब्रिटिश मैथमेटिशियन जो मैथमेटिक्स पढ़ाते थे एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, याद रखेंगे आप। ये
ही मेड फंडामेंटल एडवांस इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर, फंडामेंटल एडवांसेस जो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में इन्होंने बनाए हैं, अलगोरिदम्स में काम किया है इन्होंने, फॉर्मलाइजेशन ऑफ कंप्यूटिंग पे इन्होंने काम किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इन्होंने काम किया है। जो ट्यूरिंग है ही वॉज ऑल्सो इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिटिश कोड ब्रेकिंग वर्किंग ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ये भी आपने याद रखना है। ये अवार्ड एनुअली दिया जाता है किसके द्वारा? बाय एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीन, ACM, बाय एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीन के द्वारा ये दिया जाता है। ये एक पर्टिकुलर एसोसिएशन है या ट्यूरिंग साहब है, ये आपको देखना पड़ेगा। पुलिजर प्राइज़ जो है, पुलिजर अवार्ड एक्सेलेंस इन न्यूज़पेपर जर्नलिज्म दिया जाता है, लिटरेरी अचीवमेंट के लिए दिया जाता है, म्यूजिकल कंपोजिशन के लिए दिया जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स इसकी कंट्री ऑफ ओरिजिन है। कौन प्रेजेंट करता है इसको? कोलंबिया यूनिवर्सिटी करती है। फर्स्ट अवार्ड कब दिया गया था? 1917 को दिया गया था। अवार्ड जो है ये किन के नाम पे रखा गया? US पब्लिशर जोसेफ पुलिजर के नाम पे रखा गया था, जोसेफ पुलिजर के नाम पे रखा गया था, ये आपने याद रखना है। आ जाते हैं अनदर इम्पॉर्टेंट अवार्ड पे, वो है यूनाइटेड यूनाइटेड इन्वायरमेंट जो है, इसको थोड़ा सेट करते हैं। चैंपियंस ऑफ अर्थ, इट इज़ द यूनाइटेड नेशंस हाईएस्ट, चैंपियंस ऑफ अर्थ जो है ये यूनाइटेड नेशंस हाईएस्ट एनवायरमेंटल अवार्ड है, चैंपियंस ऑफ अर्थ, ये आप याद रखेंगे। ये यूनाइटेड नेशंस का हाईएस्ट एनवायरमेंटल अवार्ड है। ये सेलिब्रेट करता है फिगर्स फ्रॉम पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एंड सिविल सोसाइटी जिनके एक्शंस ने ट्रांसफॉर्म पॉजिटिव इम्पैक्ट किया हो ऑन एनवायरमेंट पे। यूनाइटेड नेशंस जो एनवायरमेंट है इज़ अ बाउंडिंग पार्टनर ऑफ सीड अवार्ड्स का एक फाउंडिंग पार्टनर है विच सपोर्ट इनोवेशन स्मॉल स्केल लोकली ड्रिवन एंटरप्रेन्योर्स अराउंड द ग्लोब, ये भी आपको याद रखना है। 20 सालों से ज़्यादा जो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट सासाकावी प्राइज़ है ये भी रिकॉग्नाइज करता है, आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। अब देखते हैं कुछ और चीज़ों पे ध्यान रखेंगे।